करूंगा, उसका प्राइवेट के सामान के अंदर रस्सी बांधूंगा और जमीन का अंदर से जो है ना एक ईंट बांधूंगा उसका सामान में, जमीन का अंदर से 4 उंगली ऊपर साले को चलाऊंगा। वो अपनी मुंह से बोलेगा मैं रेप कर रहा हूँ। एक बच्ची का साथ सिर्फ रेप होना ये नहीं है, रेप जो है ना पूरी समाज का साथ हो रहा है। वो मोदी जी बार बार कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। और एक बार ये भी कह दिया था जब बेटी पटाओ, आप कहते हो ना मैं 56 इंच की सीना है मेरा, अब बेटी के लिए आपका क्या सीना कहाँ चला जाए। ये सरकार जो है निकम्मी सरकार है, बेकार ममता बनर्जी सरकार। अरे पूरी सरकार है, हमारा मोदी जी कौन सी दूध का वो तो बंगाल का है ना मामला। सिर्फ बंगाल में रेप नहीं हुआ, और जगह पे भी तो दिखाओ, फोटेज करो। वो बेटी है, बाकी जगह में क्या बेटी नहीं है, वो गरीब है इसलिए बेटी नहीं है। हर जगह की है, हर जगह। इनके जो है बात सुनिए, ये हाथरस का अंदर जो हुआ है ये भी गलत हुआ है। हर जगह का, चाहे हिंदू हो, पूरी बात सुन लो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी का साथ भी गलत हो रहा है, वो बहुत गलत हो रहा है। हमारा सरकार 12 साल से सो रहा है क्या? 11-12 साल हो गया इनको, ये कानून क्यों नहीं बना पा रहे? कौन सो रहा है? मोदी जी सो रहा है, बेटी के लिए कानून क्यों नहीं तैयार कर रहे हो फटाफट? आप बहुत सारे कानून फटाफट बना देते हो। एनआरसी के लिए कितने कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे, ठीक है। कभी वक्फ बोर्ड में घुस जाओगे, कभी 3 तलाक में घुस जाओगे, एनआरसी में घुस जाओगे, ठीक है, सीए में घुस जाओगे, ठीक है। बेटी मुसलमानों के लिए अब अच्छी बात है ना, 3 तलाक का भी कहा कि मुसलमान की बेटी हिंदू का बेटी नहीं है, सबकी बेटी है बराबर। फिर उनके लिए भी तो हक दे। अपने बेटी को कब दिलाओगे? दूसरे का बेटी को दिलवा रहे हो, अच्छी बात है, अपनी बेटी को कब दिलवाओगे? तो वो कह दो, ये सिर्फ राजनीति करता है हिंदू मुसलमान से, इसके पास कुछ नहीं है इनके पास। ये जिस दिन मोदी जी धर्म की राजनीति छोड़ देगा ना, आना तो जाएगा। तो बंगाल का मामला तो मोदी को ले आए वहाँ पर। तो मोदी जी सीट पे है ना, इसमें एक्शन क्यों नहीं लेता? सीएम तो ममता बनर्जी है। फिर बोलना चाहिए ना चाहिए। अच्छा किसके पास जाओगे बोलने के लिए? यार मुख्यमंत्री भाई 2 मिनट दामाद इनसे बात कर ले, 2 मिनट। मैं कह रहा हूँ सुनिए, कलकत्ता में जो हो रहा है वो बहुत घिनौना काम हो रहा है। उस बेटी के साथ जो हुआ है, बाकी जगह में भी तो हो रहा है, उसमें भी तो कानून बनाओ। सब कानून तो बने हुए हैं। राहुल गांधी ने बोला जहाँ इनका सरकार नहीं है वही फोर्स करेगा। अयोध्या में क्यों नहीं कर रहे? अयोध्या में तो एक बच्ची के साथ बलात्कार करा है ना, वो भी तो बेटी है किसी का। मानी आप जो है क्या करोगे? मानी दल देख के करोगे क्या, या आमिर गरीब देख के? हाँ तो मोदी जी ने सख्त स्टैंड उठाया ना उन पर। अरे कुछ भी नहीं कर रहा, मोदी जी सो रहा है, 12 साल हो गया। आप कानून कब बनाओगे बेटी के लिए? यार तुम कानून की ममता बनर्जी से नहीं कह रहे हो, एक्शन क्यों ले रहे? वो प्रिंसिपल को क्यों ज्वाइन कर रहे हो? उस कलकत्ता ममता बनर्जी पे नहीं बोल रहे हो। बेटी का साथ जो हो रहा है कलकत्ता में बहुत गलत है। उसकी एक बात सुनिए, लोगों का मानसिकता इतना खराब हो गया, बेटियों को प्राइवेट पार्ट्स के अंदर बताइए सीमेंट डाल दिया कलकत्ता के अंदर, गलत बात है। मैं तो कहता इतनी छानबीन करने की क्या जरूरत है? जब उसने पकड़ा गया, जब बोला मैं रेप कर रहा हूँ, बात खत्म। अब उसमें राजनीति क्यों करोगे? और दूसरी बात देखिए, ममता बनर्जी, मुझे एक काम गलत लगा है। पता क्या काम गलत लगा है? पहले कार्रवाई कर रहे थे, अच्छी बात है, मगर आप जो रेपिस्ट के लिए जो रास्ते में उतर गए, गलत है। इनका निंदा करता हूं मैं उस चीज को, हर बेटी के लिए मैं निंदा करता हूं। महिला होने के नाते उनसे उम्मीद थी। उनकी नाम क्या है? ममता का मायने क्या है? अपनापन, ठीक है। अब उसमें करना नहीं चाहिए आपको, इसे मैं निंदा करता हूँ आपको, ठीक है। आप पहले चला रहे थे, आपके शहर को बहुत अच्छा चला रहे थे, इंसाफ कर रहे थे, मगर इसमें आपको नहीं करना चाहिए था। ये दुगलापन ही करा आपने। और मोदी जी जो है हर जगह में बार अभी लाल किला में भाषण दिया था ना बेटी के लिए, मैं तो कहता हूँ कौन सी मुंह से आप कहते हो बेटी के लिए? बेटी के लिए कौन से मुंह से कह रहे हो? खुद आप राजनीति उसमें करते हो, आपका विपक्षी सब मिलके करते हो। कहा तो सभी बेटियों के लिए तो कहा था। वो मोदी जी बार कहते हैं ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है। और एक बार ये भी कह दिया था जब बेटी पटाओ। वो गलती से निकल गया होगा यार, वो उसका मतलब वो थोड़ा ही है, ये गलती है। जब हमारा सेना ही ऐसा होगा, बताइए ना। सेना, मोदी जी एक सेना ही तो है, सेनापति वही तो है, बताइए ना। वो राजा है ना, मैं तो बोलिए पहले मैं इनको राजा। आप बंगाल से हैं आप? हाँ कलकत्ता से। मैं विरोध तो करता रहा हूँ कलकत्ता में, बोल नहीं रहा हूँ। जो मैं निंदा कर रहा हूँ बोल तो रहा हूँ, बोला नहीं बोला मैंने? बोला आपने, कहा कि गलत किया, उनको सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए था। ये हर बेटी किसी का भी हो, चाहे दलित का हो, किसी की, सबकी बेटी एक बराबर होती है, चाहे आमिर का हो। मैं तो कहता हूँ सबके साथ इंसाफ मिले और सख्त से सख्त
ऐसा कानून बनाए मोदी जी। आप देर क्यों लगा रहे हो कानून बनाने में? बेटी के लिए तो आप बाबा करते हो, फिर कानून बनाने के लिए पीछे हो जाते हो, क्यों हो जाते हो? आपको पावर दिया ना, आप कहते हो ना मैं 56 इंच की सीना है मेरा, अब बेटी के लिए आपका क्या सीना कहाँ चला कैसा जाता है? कानून बने, कैसा कानून चाहते? कानून तो ऐसा बने कभी कोई रेप करने के ना सोचे, कोई भी मजहब का हो, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, उसको जो है ऐसा सजा दो, दोबारा लोग सोच में पड़ जाए, रेप के बारे में सोचे, ऐसा कानून बनाइए ना। आप कहाँ सो रहे हो? 12 साल हो गया, बेटी के लिए कानून नहीं बनाया। कानून तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, व्यवस्था खराब है, जिसका काम जो है वो काम नहीं करता। सिस्टम तो आप खुद सिस्टम खराब है। अरे मोदी जी खुद खराब कर रखा है। अच्छा नहीं कर रखा है, राजनीति क्यों कर रहे हो फिर बेटी को लेके? हर काम मोदी जी नहीं कर सकते। अच्छा ये देखिए ये रेपिस्ट जो होते हैं ना, जो रेप करके निकल जाते हैं, सबसे पहले तो उनके घर वालों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। जो बंदा जिस घर का है, जो रेप करके जाता है, उसके माँ बाप को एक्शन लेना चाहिए, उसके समाज में एक्शन लेना चाहिए, उस गांव से जो है उस बच्चे को क्या गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन सरकार सिस्टम का एक बात बिल्कुल सुनो, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं। रेपिस्ट को कहाँ से मौका मिल रहा पता है? मोदी जी बात सुनिए, हिम्मत कहाँ से मिल रहा रेपिस्ट को? रेप करने वालों को हिम्मत कहाँ से मिल रहा पता है आपको? बड़े बड़े रेपिस्ट को क्यों छोड़ रहे हो आप? एक 12 लड़के मिलके एक लड़की के साथ रेप करा, उसको जब जमानत मिल गया, उसको आप माला पहना रहे हो, मिठाई खिला रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? दूसरी बात ये कौन है? राम रहीम कौन है? रेपिस्ट है ना, उनको आपने पैरोल क्यों दिया? आपने उसमें खिलाफ क्यों नहीं बोला? आपने आसाराम बाबू कौन है? इतनी बड़े बलात्कारकारी है, उसको जमानत दे रहे हो, आप बाहर घूम रहा है, पैरोल दे रहे हो, उससे लोगों को मौका मिल रहा है, हिम्मत मिल रहा है। जितनी बड़ी रेपिस्ट निकाल रहा है, हमें कुछ नहीं होगा, उसको हिम्मत बढ़ रहा है। मोदी जी आप बेटी के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? अब मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, अगर आप देखते हैं इस वीडियो को, जे बेटी के लिए आपका सीना कमजोर क्यों हो जाता है? उसको कब हक मिलेगा? जो रेप वाले को कब सजा दोगे? मजबूत सजा दो ना, जो सजा मिल जाती है फिर भी जेल से बाहर आ जाते हैं। तो यही तो कह रहा हूँ मैं, कमजोर करा। देखिए मैं कह रहा हूँ बेटी को इंसाफ नहीं मिल रहा है, आप इंसाफ करिए, नहीं तो जैसा चुनाव में जैसा आप हारे हैं ना, अगली चुनाव में इससे ज्यादा हालत खराब हो जाएगा अगर बेटी को लेकर राजनीति करोगे और उनके लिए कानून नहीं बनाओगे। राजनीति तो नहीं कर रहा, लेकिन अब तो जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है ना, उसको तुरंत प्रिंसिपल को ऑर्डर। ममता बनर्जी, मैं तो कह रहा हूँ ममता बनर्जी बहुत गलत करे हो आप, उस बेटी को लेकर राजनीति कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, बोल तो रहा हूँ, मगर बेटी तो हर जगह में है ना, सबको देखना पड़ेगा, दलित का बेटी को भी, सबकी बेटी बराबर है ना, सबकी बेटी को देखना पड़ेगा, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो। देखिए मैं बात कह रहा हूँ, जैसा कलकत्ता में आपने जैसा क्या कह रहे हैं? सब जगह के बारे में बोलो ना, एक वो खाली महीना तक कलकत्ता के रेप कहाँ पर हुआ है? कहीं नहीं हो रहे, रेप नहीं हो रहे, कहीं नहीं हो रहे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ रहते हो? मैं दिल्ली रहता हूँ। आप दिल्ली में रहते हो ना, आप करवल नगर में बढ़िया थी, अब खराब हो रही है। आप दिल्ली में रहते हो? आप दिल्ली में रहते हो? करवल नगर में एक बच्ची का साथ रेप हो गया, उसको क्यों नहीं उठा रहे हो आप? वो भी तो बच्ची है ना। दिल्ली पुलिस राज्यपाल उपराज्यपाल के हाथ में है, मोदी के हाथ में है, क्यों नहीं उठा रहे उसको? सारे मुद्दे उठाते हैं हम सारे, लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो जिस तरह सुनिए, मुद्दा आप लोग उठाते हैं, हाँ। मुद्दा आप लोग उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोग बड़े राज्य को कवर करते हैं, जो छोटे मोटे राज्य में छूट जाते हैं। अभी बता रहा हूँ, झारखंड में एक बोकारो नाम का शहर है, ठीक है, वहाँ पे भी एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, 4 लोगों ने किया। तो आप जो बंगाल पे लटके हुए हैं, बंगाल को हटाइए, बंगाल में हो गया, उसके लिए तो कर रहा है, आप हिंदुस्तान को पकड़ो ना, एक जगह पकड़े क्या करोगे? अगर हम एक जगह, ऐसे हिंदुस्तान में कैसे सुधरे व्यवस्था? हिंदुस्तान में सुधारने के लिए देखिए, सुधारना बड़ी बात नहीं है, सुधारने के लिए जैसे कि शूट एट साइड गोली, आप परमिशन ही नहीं देते, नहीं मार सकते ना आप ही तो ये बात कह रहे हैं ना, इथोपिया ये सब शहर में लटका के गोली मार देते हैं, किया? अच्छा आप ये बताइए, इंडिया को यूथोपिया बना दे। अरे बनाइए मत, आप जब नियम ला रहे हैं, कांगो बना दे। अरे बनाइए, क्यों नहीं बनाइएगा? जब सब आप स्मार्ट सिटी खोजते हैं तो फिर आज बनाना पड़ेगा ना आपको, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तालिबानी शासन चाहते हो आप यहाँ पर? नहीं, तालिबानी शासन क्यों चाहेंगे? देखते ही गोली मार देंगे बिना अच्छा, किसका माँ बाप बोलता है कि मेरा बेटा गलत है? बताइए, कोई बोलेगा कि मेरा बेटा गलत है? सब तो जाके कोर्ट में बोलेगा कि मेरा बेटा को छोड़ दो, मेरा बेटा जुर्मी नहीं है, मेरा बेटा किसी का बहकावे में आके फंस गया है, कोई ना कोई तो ये बात बोलेगा ना जी। कोई तो नहीं बोलता कि मेरा बाल बच्चा सही है। ये जो करवल नगर में एक बच्ची के साथ जो रेप हुआ है, उसमें क्या हुआ पता भी है आपको?
2 साल उम्र के अंदर उस बच्ची को लेके आए किराए के घर में रहने के लिए। 2 साल उम्र में वो बच्ची 9 साल का हो गया, उसके साथ बलात्कार कर दिया मकान मालिक का बेटे ने, ठीक है। और उसका जीजा जी पता कौन है? उसका जीजा जी वकील है। और रात पता क्या हो गया, उसका मेंटल वाली लड़के जो रेप करे उसका मेंटल का सर्टिफिकेट बना के लिए आ गया। भाई एक ऐसा है, ऐसे बहुत सारे लॉ हैं जो कि ये बोलते हैं ना कि अगर आप मेंटली अनवेल हैं, इस क्राइटेरिया पे लोगों को छोड़ दिया जाता है कि मानसिकता ही सही नहीं है। लेकिन आप ये चीज सोचिए, रेप करने के लिए मानसिकता है, 5 मिनट बाद वो इंसान पागल हो जाता है। अजमेर में 100 लड़कियों के साथ रेप करा था और पागल हो गया वो घोषित तो साहब। मैं तो कह रहा ऐसा पागल को मेरे पास ले आओ, अगर वो अपने मुंह से ना बोल दे मैंने रेप करा हूं, पता है क्या करूंगा? उसका प्राइवेट के सामान के अंदर रस्सी बांधूंगा और जमीन का अंदर से जो है ना एक ईंट बांधूंगा उसका सामान में, जमीन का अंदर से 4 उंगली ऊपर साले को चलाऊंगा, वो अपनी मुंह से बोलेगा मैं रेप कर रहा हूं। ऐसे कानून बनाओ ना। उसको बेटी को कोई खेल होना थोड़ी है। एक बेटी से पूछे जिसका साथ रेप होता है ना, मैं तो कहता हूं मजिस्ट्रेट उसको सामने बैठा है, आप क्या सजा चाहता हो? उस बेटी से पूछो ये कौन सी सजा चाहता है इसके लिए, रेपिस्ट के लिए। ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे हो? ऐसा कानून बनाओ ना, सख्त कानून। सिर्फ एक बेटी के साथ रेप हो रहा है, बात सुनिए, एक बच्ची का साथ सिर्फ रेप होना ये नहीं है। रेप जो है ना पूरी समाज का साथ हो रहा है। एक बेटी का साथ होता रहा तो पूरे समाज के साथ हो रहा है। उस बेटी के सबसे बुरी बात, उसकी पूरी जिंदगी बिखर जाता है। अगर बच जाए, अगर बच भी जाएगा ना तब भी उसका जिंदगी बेकार हो जाता है। भाई राम रहीम आसा राम, इन पे तो सिद्ध हो गया है बलात्कारी हैं, लेकिन फिर भी पेरोल पे बाहर आके चुनाव प्रचार। पूरी स्थिति ये है। तो बड़े रेपिस्ट को, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, बड़े रेपिस्ट को तो आप छोड़ रहे हो। जो रेपिस्ट के साथ आप फूल के माला पहना रहे हो, ठीक है, मिठाई खिला रहे हो, वो दूसरा रेपिस्ट वाला क्या सोच रहा? जब इतना बड़ा कांड करके बच गया, हम तो बच जाएंगे, हम तो एक करेंगे। आसाराम बाबू के बारे में बताइए, कितने रेपिस्ट है, छोटे बच्चे के साथ बलात्कार करा है, उसको भी पैरोल पे घूम रहे हो। नहीं, वो तो इलाज के लिए 7 दिन के लिए। अच्छा, इलाज अंदर नहीं होता, ये गरीब होता तो इलाज बाहर नहीं होता इनके, ये अंदर होता है इलाज। केजरीवाल को नहीं छोड़ा जाता इलाज के लिए, केजरीवाल को नहीं छोड़ा जाता इलाज के तो लिए। रेप नहीं कर रहे थे ना केजरीवाल, वो तो बीमार है, उनको भी छोड़ो फिर। भ्रष्टाचार किया ना उन्होंने। हाँ, बात सुनिए, इलाज के लिए मिलता है पैरोल, मैं मानता हूँ, कानून को मानना भी चाहिए। पता है कितने दिन के मिलते हैं? 24 घंटे के लिए मिलता है। 24 घंटे में इलाज 7 दिन के लिए मिले, 7 दिन। अरे बूढ़ा है, बूढ़ा। रेपिस्ट के लिए 7 दिन भी बहुत ज्यादा है। वो रेपिस्ट है, उसको तो गिरा नजर से देखो, कोई अच्छा काम करके नहीं गया हो, वो बेटी का रेप करके गया। इसमें कानून बनाओ सख्त। मोदी जी, मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ, जैसे सख्त से सख्त बनाते हो ना कानून, आप छाती पीटते हो कानून बना के लिए, आप बेटी के लिए कानून बनाओ, कोई भी रोड पे नहीं आएगा, मैं भी कह रहा हूँ।